हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका ओथलेस प्रोफेशनल ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग 3 दिन के बाद का जियांग सैन गार्डन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर आंत हान के कहने लगा साओ पैन जल्दी से नीचे आकर खाना खा लो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं आंत हान के लुपेन के कमरे पर धोखा मारते हुए कहने लगा मिस्टर क्वीन और मिस्टर ताओ रिकंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज्यादा बिजी है अभी, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए स्नैक्स भेजा है, जियानिंग के साथ आकर उन्हें ट्राई करके देखो। इसके बाद हम लोग देख पाते वो लुपेन के कमरे के गेट को खुलते हुए कहने लगा मैं अंधा अड़ा हूँ, और फिर अंधा में पोतार को देखने पर आंत हान के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल हमें तियानपो आइलैंड के रुएन सिटी पैलेस कोतियात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुपेन एंशिएंट गॉड के ओरिजिन को बाकर को कहने लगा, अपने मन में कहने लगा ये एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी क्रिस्टल या फिर एसेंस से बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक इमोर्टल एंशिएंट गॉड का कोर है। उसी वक्त हम लोग वहाँ पर सायो फेई को भी देख पाते हैं, और फिर लुपेन ड्रैगन बाइबल में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी डेमन डेवोनी ड्रैगन किंग भी इतने ज्यादा ताकतवर पावर को नहीं लेना चाहता। अगली वो हम लोग लुपेन के पीछे 2 गोल्डन ड्रैगन को देख पाते और साओ फेई इंक करने लगा। अभी भी लुपेन उस एसेंस को देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर उसका एंशिएंट गॉड की तरह पोजीशन का जो दौर है उस सच में रियल है। और फिर लुपेन गोल्डन ड्रैगन को तरफ देखते हुए कहने लगा फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन, तुम ही अकेले ऐसे ड्रैगन हो जो इस तरह के एक्सपीरियंस को उत्सन्न कर सकते हो। सुनने के बाद हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन अब घबराने लगा और फिर बिल्लियों की तरह रोन करने लगा। और फिर इसके बाद लुपेन उनके तरफ एंशिएंट गॉड के ओरिजिन एसेंस को फेंकते हुए कहने लगा तो भाई अगर कुछ भी गलत हो गया यहाँ पर जैसे कि एंसे गोद बॉन फिर जाग जाता है तो फिर आपने फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन को उसी पर बुला लेना। सुनने के बाद साहब भाई कहने लगा हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ तो गलत है, साहब भाई ओके कैसे कह सकते वो तो सिर्फ इंग कह सकते हैं ना। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक गोल्डन ड्रैगन ने उस ओरिजिन एसेंस को खा लिया है, और फिर अगली वो दोनों गोल्डन ड्रैगन को एक बहुत बड़ा शौक लगता है, और फिर वो दोनों गोल्डन ड्रैगन एक साथ बहुत जोर से रोड करने लगा, जिन्हें देखते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा जो भी मैं इन्हें किसी भी एंशिएंट गॉड के पीस को कंज्यूम कराता हूँ ये लोग इसी तरह से दौड़ में चिल्लाते हैं, लेकिन इसी दौड़ से उन लोग को एवोल्यूशन मिलता है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो दोनों ड्रैगन अब एक दूसरे से मार्च होने लगा, जिन्हें देखने के बाद लुपेन घबराते कहने लगा क्या वो लोग अब एक दूसरे से मार्च हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग देख पाते वो दोनों ड्रैगन एक दूसरे से मार्च हो रहे हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा है, तो ये चीज को देखने के बाद लुपेन कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, साहब पे लाइट और जेद को कास्ट करो। अब इस सुनने के बाद साहब पे आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते साहब पे ने अपने एक जेद शील्ड को इस्तेमाल किया है एमसी को बचाने के लिए, और फिर एमसी थोड़ा सा खांसते हुए कहने लगा फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन क्या तुम लोग ठीक हो। और फिर लुपेन कुछ देखने पर शौक होते कहने लगा ये तो। और फिर हम लोग देख पाते अब वो दोनों ड्रैगन एक कुकुर में बदल चुका है, और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है उनका एवोल्यूशन कंप्लीट होने में 1 दिन का वक्त लगेगा। फिर एमसी इसे देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन फिर से तुई ने किंग के सोल में फिर से बदल चुका है। और फिर लुपेन साओ के प्लेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन बॉर्न फ्लूइड को अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एमन डेवोनी ड्रैगन की ने कभी भी एंशिएंट गॉड्स के सोर्स को इस्तेमाल करने के सक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो लुपेन वहां से पोर्टल से जाते हुए कहने लगा साओ पे हम लोग उन्हें इस तरह से नहीं जगा सकते, अब घर चल के इंतजार करते हैं। और हम लोग देख पाते हैं साओ पे अभी भी उन दोनों के कोकुन को बाको को इंग इंग कर रहा है। जैसा भी हो दोस्तों ये दोनों गोल्डन ड्रैगन साओ पे के लिए उसके बच्चे की तरह भी है। अब ये लुपेन मैजिक कैनन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ये एवोल्यूशन पूरी तरह से फेल हो गया तो फिर मैं मोरोजो के बनाए हुए क्रिस्टल कैलेंस को इस्तेमाल करने वाला हूँ न्यू बॉर्न डिवाइन बोन्स को मारने के लिए। और फिर लुपेन उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा और फॉलेन कॉर्प्स होली ड्रैगन को फिर से रिसामन किया जा सकता है, और एंशिएंट गॉड के सोर्स को भी फिर से रिकवर किया जा सकता है। और इस एवोल्यूशन के रिजल्ट के बारे में 24 घंटे इंतजार करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा। और फिर लुपेन को उस पोर्टल से बाहर आते हुए देखने के बाद आंत हान के कहने लगा वो साओ फैन तुम फिर से वापस आ चुके हो, सिटी गैरिसन का कोई तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, तुम्हें अभी हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। उन लोगों ने कहा है कमांडो तू तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे वहाँ पर। तो सुनने के बाद लुपेन चौंकते हुए कहने क्या सीनियर तू मुझे अभी अभी जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद आंत हान के पोजीशन होते कहने लगा आप पहले मिस्टर क्वीन के भेजे हुए स्नैक्स के तो खा लो। जो सुनने के बाद लुपेन कहने लगा मैं वापस आने के बाद उन लोगों को खा लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए सीनियर तू को मेरी जरूरत होगा। अभी ये सुनने के बाद आंत हान के कहने लगा ये बातचीत भी ना। अभी जियानिंग को देखते हुए कहने जियानिंग तुम क्या देख रहे हो अभी, जिसके जवाब में जियानिंग कहने लगा इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ का नया रूलर क्या होगा। और फिर राइटर हमें कहने लगा लियू फैमिली का जो पब्लिक सपोर्ट है वो पूरी तरह से कमने लगा। ऐसा लग रहा है अभी के न्यूज के वजह से पब्लिक लॉर्ड लियू के प्रति अपने सिंपैथी को पूरी तरह से खो चुका है, और आप वो लोग लियू फैमिली को यहाँ से भगाना चाहता है। दोस्तों मुझे लगता है ये लोग ताइकी नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सुनने पर आंत हान के कहने लगा हाँ मुझे याद है वो डिवाइन बीस ताइकी नेशन को रिश्ते करने के बाद यहाँ पर आया था। और फिर राइटर फिर से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, वो बीस जिसने ताइकी नेशन को पूरी तरह से केओस में डाल दिया था उसे ड्रैगन क्रांति के एक स्मॉल सिटी ने 1 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। लियो फैमिली ने ताइकी नेशन के लिए इंटर्न से को ले आया है,
अब ये चीज को सुनने के बाद जियानिंग अपने मन में कहने लगा, लेकिन उसमें फिर से पूरी तरह से पढ़ाई खत्म हो चुका था। उन लोगों ने बुलेट को दौड़ पकड़ पाया क्योंकि डिवाइन बोन को अभी सिर्फ लुफेन के पीछे था। अगली पल हमें जिंगाई सिटी के गेरिसन हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जनरल तो लैपटॉप में काम करते हुए कहने लगा अंदर आ जाओ। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अंदर आते हुए कहने लगा, यार तू क्या मुझे बुला रहे थे? मुझे लगता है एंशिएंट गॉड के बारे में है। इसके जवाब में सीनियर तू कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे, ऐसा लग रहा है तुम और एंशिएंट गॉड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अगली पल कमांडर तू एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एंशिएंट बॉन्ड गॉड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन तुमने कहा 35 गॉड्स एक के बाद एक जगने वाला है। हम लोग को न्यूज इंटेलिजेंस मिला है नॉर्दर्न बोडरलैंड से, प्लेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड जागने की साइन दिखा रहे हैं। आप आखिरी रात को नॉर्दर्न बोडरलैंड के अंदर एक अर्थक्वेक की वजह से वहां पर एक धस आ गया था, और माउंटेन रेंज के दूसरे साइड में जहाँ पर एक ब्लड मून है वहाँ पर और एक ब्लड मून आ चुका है, और हम लोग कमांडो तू के बीच से उन दोनों आंखों को देख पाते हैं। तो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, क्या नॉर्दर्न बोडरलैंड के सोनी माउंटेन्स के अंदर जो जायंट बीस्ट सो रहा तो वो उसने अपने दूसरी आंखों को खोल लिया है। सुनने के बाद सीनियर तू परेशान होते हुए कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, बैरेक्स के अंदर से तुम पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को वाइब्रेटिंग करते हुए सुन सकते हो। और फिर अगली पल हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाते तो कमांडर तू कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो ब्लड मून बीस्ट के हार्टबीट है। इसके बाद कमांडर तू ड्रिंक करते हुए कहने लगा, माउंटेन्स के चारों तरफ जो ब्रिजार्ड है वो कभी भी नहीं रुकता है, ऐसा लग रहा है वो ब्रीथ रिकॉर्ड है। अभी के लिए सारे एक्सप्लोरेशन मिशन को सस्पेंड कर दिया गया है और बैरेक्स को 50 किलोमीटर पीछे कर दिया गया है। जो सुनने के बाद लुसेन कुछ भी नहीं कहता, और फिर अगली पल लुसेन कुछ सोचते हुए कहने लगा, जो हमें 78 स्क्वाड के साथ साथ तो हम मुझे डिस्कवर किया था ब्लड मून बीस्ट कोई एंशिएंट फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड नहीं है, वो उसका सर्वेंट है। असली फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड अभी भी एक कॉफिन के अंदर सो रहा है, और उसके पीछे हम लोग देख पाते लुफेन के पास के मेमोरी को। बिल्कुल सही, डिवाइन बोन से एंशिएंट गॉड बहुत जल्दी जाग गया था, और उसका पावर पहले से लेवल 110 और 120 के बीच में था। ये सुनने के बाद कमांडर तू अपने ड्रिंक को नीचे नमाते हुए कहने लगा, ये ब्लड मून बीस्ट अकेले काफी हर किसी को खाते में डालने के लिए। अगली बार कमांडर तू बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, अगर फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड जो उस ब्लैक कॉफी के अंदर है वो भी जाग जाता है, वो ड्रैगन क्रांति के लिए एक कैटास तो भी होगा। अगली बार कमांडर तू खुद को संभालते हुए कहने लगा, लेकिन ड्रैगन क्रांति पर तुम हो लुफेन द ड्रैगन तेमा, जिसने एंशिएंट बॉन्ड गॉड को मार डाला है। तुम्हारे साथ ड्रैगन क्रांति के पास एक आशा है खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो सुनने के बाद लुफेन घबराते हुए कहने लगा, सीनियर तू आप मुझे कुछ ज्यादा भी ताकतवर समझ रहे हैं। इसके जवाब में कमांडर तू कहने लगा, ये सारी चीज सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, इन्हें एल्डर हार्न ने कहा है। ड्रैगन क्रांति के 3 एल्डर्स में से एक, वो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं, और उन्होंने 2 और को भी कन्विंस कर लिया है। तो सुनने बाद लुफेन कहने लगा, एल्डर हार्न क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में कमांडर तू एल्डर हार्न और बाकी दोनों एल्डर्स के बारे में सोचते हुए कहने लगा, एल्डर हार्न की प्रपोजल की वजह से कॉम्बैट क्लास का एल्डर जू और एनहांसर क्लास का एल्डर लू और लाइव क्लास का एल्डर हार्न ड्रैगन क्रांति का 3 एल्डर्स ने एक साथ मिलकर फॉरेन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड का इनिशिएशन का प्लान को इशू किया है। उसी बात कमांडर तू के हाथ में हम लोग एक सूटकेस को देख पाते हैं। अगली बार कमांडर तू उस सूटकेस को खोलते हुए लुफेन से कहने लगा, तुम्हारे साथ वो एक ऐसा इंसान है जो इसने अकेले ही एक एंशिएंट गॉड को मारा है। ड्रैगन क्रांति का गार्डियन होने के नाते ड्रैगन क्रांति का हाई कमांड तुम्हें पूरे सपोर्ट देने वाला है, सारे अवेलेबल रिसोर्स को तुम्हें नर्चर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ तुम्ही हमारी आशा हो, एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए हमारा हथियार हो। और फिर उस बॉक्स के अंदर हम लोग एक बेज को देख पाते हैं, जिसे देखा तो एल्डर तू कहने लगा, ये किडलिंग प्लान है। लुफेन क्या तुम हमें ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हो? और फिर सिस्टम प्लान से मालूम चलता है ये ड्रैगन क्रांति का किडलिंग मेडल है, एक लेजेंडरी गेज के इक्विपमेंट है, और इसे पहनने से किसी का भी हार्ट स्टेट में 25% इंक्रीज होगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।